हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की विशेष योजना है। और जब हम ईश्वर के साथ होते हैं, जब उनके सानिध्य और आदेशों का पालन करते हैं, तब हम कुछ नहीं से उसके प्रमुख औजार बन जाते हैं। संत पेतरुस और पौलुस का पर्व हमें ईश्वर के राज्य के लिए कर्मठता से काम करने के लिए उत्साहित करता है। 13वां सामान्य सप्ताह 29 जून 2022 बुधवार, संत पेतरुस और पौलुस का महापर्व। ईश्वर जो सारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है और पिता है, इस धरती पर अपने स्वर्ग का राज्य हम मनुष्यों के द्वारा स्थापित करना चाहता है। इसीलिए हमें प्रभु के दिव्य वचन पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि ईसा के द्वारा ईश्वर का राज्य हमारे लिए हमारे बीच आ गया है। आज संत पेतरुस और पौलुस का महापर्व मनाते हुए हम इस पर विशेष चिंतन करें कि ईसा ने इन व्यक्तियों को जो हमारी तरह थे, कमज़ोर थे, लेकिन मसीही कलीसिया की देखभाल के लिए, अगुवाई के लिए उन्हें मजबूत आधार और 2 मजबूत स्तंभ बनाया। आज हम पेतरुस और पौलुस का पर्व मनाते हुए उनके कर्मठता, उत्साहपूर्ण जीवन और संपूर्ण समर्पण को याद करते हैं। हम उनके ईश्वर के राज्य की स्थापना में किए गए योगदान, उनकी सहभागिता और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में किए गए हर एक वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। संत पेतरुस की शहादत ईसा की तरह ही क्रूस मृत्यु द्वारा हुई, लेकिन उन्होंने स्वयं आग्रह किया कि वे अपने गुरु की तरह क्रूस पर ही मरेंगे, लेकिन उन्हें उल्टा लटका दिया जाए। इसी तरह संत पौलुस को तलवार के घाट उतार दिया गया। इसलिए इन दोनों संतों के बारे में कलीसिया मानती है कि कलीसिया की नींव प्रेरितों की शहादत, उनके रक्त से मिले हुए बालू की नींव पर खड़ी है। इसीलिए कलीसिया की नींव ईश्वर में, प्रभु यीशु के त्याग में, प्रभु यीशु के बलिदान में मजबूती से खड़ी है। आज के सुसमाचार में ईसा ने पेतरुस को चट्टान कहा है। पेतरुस कमजोर स्वभाव का व्यक्ति था। हमें पता है वह एक मछुआ था, लेकिन ईश्वर अपने कार्य के लिए कमज़ोर लोगों को ही चुनता है और मजबूत बनाता है। अपनी पवित्र आत्मा दे करके ईश्वर अज्ञानियों को ज्ञानी बनाता है। पेतरुस को उन्होंने चट्टान कहा, जिस पर वे कलीसिया की नींव और मजबूत आधार रखे। वास्तव में पुराने व्यवस्थान में ईश्वर को ही चट्टान माना गया है। बार बार प्रभु के वचन में यह पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर ही मेरी चट्टान है। ईश्वर ही इस्राएलियों के लिए मजबूत चट्टान रहा, आधारशिला रहा, मजबूत पकड़ रहा और स्थिर वाला सुरक्षा का आधार रहा। ईसा ने पेतरुस को स्वर्गराज की चाबी प्रदान की। चाबी किसी भी द्वार के ताले को खोलने के लिए होता है। पेतरुस का चाबी मिलने का प्रतीक उनको मिले हुए विशेष अधिकार और विशेष जिम्मेदारी से है।
मसीही कलीसिया में पेतरुस को विशेष जिम्मेदारी दी गई कि वह मसीही कलीसिया की सेवा और अगुवाई करे। पेतरुस को आधिकारिक तौर पर शिक्षा देने, ईसा के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही समुदाय की अगुवाई, मसीही समुदाय की सुरक्षा, निर्णय लेने का अधिकार और विशेष जिम्मेदारी मिली। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 16 और उसके आगे हम पढ़ते हैं, ईसा ने पेतरुस से 3 बार पूछा था। क्या आप जानते हैं कि ईसा ने पेतरुस से 3 बार क्यों पूछा कि पेतरुस, क्या तुम मुझे इन सब से अधिक प्यार करते हो? और पेतरुस को इससे दुख लगा था, लेकिन पेतरुस ईसा से सबसे अधिक प्यार करते थे। ईश्वर उन्हीं को अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईसा यही चाहता है कि ईश्वर से प्रेम करने वाला ही ईश्वर के लोगों की अगुवाई करे। ईश्वर से प्रेम करने वाला ही लोगों के अगुवाई के वास्तव में लायक है। पेतरुस अधिकांश समय यहूदियों के बीच रहा, यहूदियों के बीच कार्य किया, इसलिए पेतरुस को यहूदियों का प्रेरित माना जाता है। वहीं संत पौलुस इसके विपरीत, उसे एक विशेष बुलाहट मिली थी। शुरू में वह भटक गया था, वह अत्याचारी था और वह मसीहियों पर ही अत्याचार करता था, लेकिन दमिश्क के रास्ते ईश्वर के द्वारा वह घोड़े पर से गिरा दिया गया, अंधा हो गया, उसके हृदय का परिवर्तन हुआ और कभी मसीहियों को सताने वाला मसीह के लिए जगह जगह पर जाकर दुख उठाया। गैर यहूदियों के बीच विशेष रूप से शक्तिशाली राजदूत बनकर गया, अत्याचार झेले, लंबी लंबी यात्राएं की, कष्ट सहे और ईश्वर के राज्य के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना तन, अपना मन, अपना जीवन, यहाँ तक कि वे अवैवाहिक रहे। संत पौलुस को पता था कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है। आज के दूसरे पाठ में वे इसी बात की चर्चा करते हैं कि वे अपनी मौत को देख रहे हैं, वे बंदी गृह में हैं, हथकड़ियों में हैं, लेकिन वे अंत तक, आखिरी सांस तक पुनर्जीवित ईसा के साक्षी बने रहेंगे। संत पौलुस पूरे विश्वास और अधिकार के साथ कहते हैं कि मैं इस दुनिया में पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देने के लिए आया था। मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है, मैंने अपनी मंजिल हासिल कर ली है, मैं ईमानदार रहा हूँ। हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूँ और मैंने अपनी मंजिल पा ली है, जो मुझे करना था वो मैंने पूरा कर दिया है, पूरी ईमानदारी से की है और अब मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये संत स्वभाव है। हम पेतरुस और पौलुस दोनों के जीवन में इस बात को देखते हैं कि उन्होंने मरने से पहले अपनी मृत्यु की तैयारी कर ली थी। मृत्यु की तैयारी करने का मतलब यह है कि उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने बड़ी बाखूबी से उसे पूरा किया था। पुनर्जीवित ईसा के प्रति वफादार रहे थे और जो भी शक्ति, सामर्थ्य, बल उन्हें मिली थी पवित्र आत्मा के द्वारा, ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए उन्होंने अपने जीवन को जिया और शहादत तक, आखिरी सांस तक वे ईश्वर के प्रति वफादार बने रहे और ईश्वर के प्रेम में बढ़ते रहे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं संत पेतरुस और पौलुस के लिए, उनकी बुलाहट के लिए, जिनको तूने चुना, अपनी आशीष और कृपा दी और उन्हें विशेष जिम्मेदारी दिया, विशेष करके प्रथम मसीही कलीसिया की अगुवाई के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके सहयोग के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको संचालित करने के लिए। और आज जब हम चौराहे पर हैं, हमें पेतरुस और पौलुस के उत्साह की ज़रूरत है, हमें संत पेतरुस और संत पौलुस के विश्वास की ज़रूरत है। जो पवित्र आत्मा पेतरुस और पौलुस पर कार्य कर रहा था, उसी को हमारे ऊपर आने, छाने और हमें संचालित करने की ज़रूरत है। हे संत पेतरुस और हे संत पौलुस, हमारे लिए, हमारी मसीही कलीसिया के लिए और सारे संसार में तेरे राज्य के आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।